नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, हरियाणा का विधानसभा चुनाव और बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। बहुत जल्द वहां पर वोट डाले जाएंगे 5 अक्टूबर को और 8 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं, जी जान से जुटी हुई हैं कि नतीजे उनके पक्ष में जाएं। सभी मेहनत कर रहे हैं, कमर तोड़ जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और नतीजों के लिए बहुत आशावान है हर कोई, जैसा कि स्वाभाविक है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर इनेलो बसपा का जो गठबंधन है वो हो। अब क्या होगा ये तो समय बताएगा, भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है सब कुछ। लेकिन जो इनेलो और बसपा का गठबंधन है वो वहां पर अपने खास कॉम्बिनेशन की वजह से मजबूत दिखाई देता है। एक तो उसकी चर्चा भी बहुत हो रही है, क्योंकि इनेलो का जो प्रतिनिधित्व है वो जाट समाज के पास है और बसपा का दलित समाज के पास। और ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर हम हरियाणा की बात करें तो ये बहुत खास कॉम्बिनेशन है, जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां जाट हैं और बड़ी संख्या में ही दलित हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की निगाहें जाट और जाटव दोनों पर लगी हैं कि हमारी तरफ आ जाएं और हमारी तरफ आ जाएं। इसीलिए जाट कैंडिडेट कांग्रेस ने भी दिए हैं और जाट कैंडिडेट बीजेपी ने भी दिए हैं। लेकिन अब तय तो जनता को करना है ना कि उसको क्या चाहिए, किस तरफ जाएगी जनता। ये तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा कि जनता ने क्या निर्णय दिया है। लेकिन अगर हम बात इनेलो की करें तो इनेलो के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो इस बात से खुश हैं कि उनको बसपा का वहां साथ मिला है, बसपा गठबंधन में है। क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जानते हैं इस चीज को कि दलित समाज एक ऐसा समाज है जो बहुत सालों से उपेक्षित रहा है, हमेशा उसकी अनदेखी की गई है। साथ ही साथ जाट समाज भी कोई खुश नहीं है पहले की सरकारों से। जाटों के साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ है, किस तरीके से उनकी लगातार उपेक्षा की गई है, इस बात से त्रस्त हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में मुद्दे बहुत हैं। मुद्दे तो ऐसे पूरे देश में ही हैं, लेकिन हरियाणा में इस वक्त चुनाव है तो ये मुद्दे सब बाहर निकल के आ रहे हैं। किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का, महंगाई का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्वास्थ्य का, शिक्षा सेवाओं का, सबका मुद्दा है वहां पर। और अब लोग मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, मुद्दों पर चाहते हैं कि चुनाव हो। तो हमारे सहयोगी पवन कुमार वो हरियाणा में है इस वक्त, लगातार वहां से हमें अपडेट दे रहे हैं, लगातार वहां से रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन भेज रहे हैं, इंटरव्यूज भेज रहे हैं जो खास लोग हैं उनके। और साथ ही साथ वहां की जो आंखों देखी स्थिति है वो भी लगातार राजपथ पर और बुलंद आवाज पर और अपने चैनल टाइम टू अनफिल्टर पर लगातार वो दिखा रहे हैं। तो पवन कुमार ने इनेलो के कुछ कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से वहां बात की जो जाट समाज से हैं, और उन्होंने क्या कुछ कहा बसपा के लिए, बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में, आकाश आनंद के बारे में, इस गठबंधन के बारे में, इस कॉम्बिनेशन के बारे में, वो सब कुछ आप आगे इसी वीडियो में पवन कुमार की रिपोर्ट में देखेंगे। साफ तौर पर कहना है उन लोगों का कि ये बहुत अच्छा हुआ है कि बसपा के साथ इनेलो का गठबंधन है। इसमें एक आशा देखी जा सकती है, एक उम्मीद देखी जा सकती है, बदलाव की उम्मीद देखी जा सकती है। और जिस तरीके से दोनों समाजों की उपेक्षा पूर्व की सरकारों में की गई है, ये और इस चीज को मजबूती देती है। आप खुद सुनेंगे उनकी जुबानी वो लोग क्या कह रहे हैं, और इस बात का अंदाजा भी आप लगा पाएंगे कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। क्योंकि कैमरे पर आदमी झूठ नहीं बोलेगा, कैमरे पर वही आदमी बोलने के लिए तैयार होता है जिसके मन में टीस होती है। मेरा ये मानना है और अनुभव भी है। झूठ नहीं बोल पाता, आप कैमरे से झूठ नहीं बोल सकते। तो इनेलो के लोगों ने, इनेलो के नेताओं ने और इनेलो के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने बसपा को लेकर के अपने क्या विचार रखे हैं, किस तरीके से पूरी चीजों को समझाया है, वो आप देखेंगे। साथ ही साथ वहां पर जिस तरीके से इनेलो के जो नेता हैं अभय चौटाला
मुख्यमंत्री पद का चेहरा है वो पूरी तरीके से एक्टिव है, उनके लोग एक्टिव हैं प्रचार में, प्रसार में। साथ ही साथ बसपा भी अच्छी खासी जो है सक्रिय है वहां पर। आकाश आनंद लगातार कार्यक्रम करेंगे। 18 सितंबर यानी कल से उनके कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। जगाधरी से पहला कार्यक्रम है उनका, उसके बाद चौपालें लगी हैं उनकी। ये अपने आप में एक नया और अनोखा प्रयोग है बसपा के लिए। आकाश आनंद की तरफ से लोगों से वो मिलेंगे, खुद को जोड़ने की कोशिश करेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। चौपाल एक ऐसी जगह होती है जहां पर लोगों को इकट्ठा करना आसान होता है, अपनी बात लोगों तक कन्वे करने में आसानी होती है। तो ये सारी चीजें वहां पर की जाएंगी। साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो मायावती के भी वहां पर कार्यक्रम लगे हैं, उनकी जनसभाएं हैं, वो भी आप लोगों को आगे देखने को मिलेंगी राजपथ पर। और क्या कुछ कहा है इनेलो के लोगों ने वो भी आप लोग देखिए पवन कुमार की रिपोर्ट में। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, राजपथ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। यहाँ पे तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? सतवीर शेरावत, इनेलो कर्मचारी परिकोष, जिला प्रधान रोहतक। जी आप? मैं सतीश राठी हूँ, मैम के पास बड़म्बा गांव से हूँ। जो बसपा ने ये हमारे दलित समाज के साथी को जो टिकट दी है, ये एक अच्छा समीकरण है। यहाँ किसान, कमेरा, दलित मिलके सारे प्रत्याशियों को पछाड़ने का काम करें। ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा पवन श्रीवास, गांव सामण। गांव सांबल। हाँ भैया आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? गुरेंद्र सिंह शिवास, गांव बैणी चंद्रपाल, जोन अध्यक्ष INLD महन। ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ पदाधिकारी भी मिल गए हैं, मगर बुजुर्ग मिल गए हैं। कई विषयों पे बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा पूरे मामले को कि क्या मामला है। ठीक है सर, क्या है चुनावी समीकरण? समीकरण यू है कि इनेलो और बसपा गठबंधन जो है ना, बिल्कुल जीत का कगार पे है। पूरी तरीके से? पूरी तरीके से। जाट समाज का वोट इस पर प्रत्याशी पे जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अच्छा, अच्छी तरह से जाएगा। क्या आंकड़ा होगा जीत का? जीत का आंकड़ा तो अगला टाइम बताओगा। आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से कम 25 और 30,000। 30,000 और जीतता है? जीतता है। ठीक है सर, आपका क्या आंकड़ा कहता है? मेरा आंकड़ा कहता है जो जीत होगी इनेलो बसपा गठबंधन की होगी। पूरी तरीके। भाजपा ने भी प्रत्याशी जाट समाज से दिया है और कांग्रेस ने भी दिया है, एक बड़ी संख्या वोट बैंक है। मगर यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दलित प्रत्याशी आने के बाद दलित वोट डाइवर्ट हुआ बड़ी तेजी से। दलित वोट, किसान और कमेरा इकट्ठे हो गए भाई। हाँ, इसीलिए हमें लगता है कि ये जो इनेलो और बसपा का गठबंधन हुआ है, इसी यही प्रत्याशी जीतेगा। ठीक है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप 2 मिनट दाएंगे? क्या नाम है आपका? अमरजीत डांगी, अच्छा, मुझे गांव मदीना से। यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कतें क्या आ रही? दिक्कत तो इस हल्के में काफी दिखते हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए जी। महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी की बहुत भारी समस्या है युवाओं में। तो हमारी पार्टी के नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला ने ये वायदा किया और बहन मायावती ने कि जिस दिन गठबंधन की सरकार बनेगी उसी दिन पहली कलम से बेरोजगार साथियों को रोजगार देने का काम करेंगे। और कोई साथी किसी कारणवश रोजगार से वंचित रह जाएगा, उन साथियों को हर महीने 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। तो मतलब बेरोजगारी का भी एक बड़ा मामला है, बहुत बड़ा इशू है जी। अच्छा, सरकार ने यहाँ पे सुनने में आया महिलाओं के लिए कुछ, मतलब जो विधायक थे उन्होंने बस फ्री करा दी, मगर रोड पे भी बड़ी दिक्कत है, बड़े गड्ढे दिख रहे हैं मेन रोडों पे। ये तो खाली एक बलराज कुंडू का वोट हथियाने का सिलसिला है। अच्छा, हाँ, खाली बसें चलाने से कोई हल्के का विकास नहीं होता। हमारे हल्के में पिछले 5 सालों से हमारा हल्का पूरे प्रदेश में सबसे पीछे गया है। खाली बस चलाने से महम हल्के का विकास थोड़ी होगा। मुद्दे तो बहुत काफी हैं, जैसे बताया मैंने आपको। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है। बड़ा बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा आप किसी गांव में जाओगे ना भाई साहब, किसी गांव में जाओगे या शहर में जाओगे, वहां पर ना तो खेलने को स्टेडियम है और कुछ भी नहीं, शिक्षा के लिए स्कूल है, वहाँ मास्टर नहीं है, स्टेडियम है, वहाँ पानी भरा हुआ है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है। और एक समस्या इस सरकार ने पैदा कर रखी है। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे।
कुछ लोग बहुत जरूरी है जी। सबसे बड़ी खुशी की बात हमने ये है कि बहन मायावती ने और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने एक किसान और मजदूर के बेटे को यहाँ चुनाव मैदान में उतारा है। किसान इस प्रदेश का अन्नदाता है और मजदूर इस प्रदेश का निर्माता है। अगर मजदूर नहीं होगा, किसान नहीं होगा, तो देश की हालत बहुत खराब होंगे। ठीक है, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। आपसे सवाल मेरा ये था कि जिस तरह से तमाम पार्टियों ने जाट समाज का प्रत्याशी उतारा है, मगर आप बसपा पे भरोसा कैसे कर रहे हैं? सवाल यहाँ बसपा के भरोसे की नहीं है, जो वोटों का ध्रुवीकरण है, क्योंकि इनेलो के अंदर भी छत्तीस बिरादरी की बहुत सारी वोट हैं और बसपा भी दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। जो ये दलित का, कमेरे का, किसान का, युवा का जो एक समीकरण बनता हुआ है और सारी पार्टियों की जो टिकटें हैं वो जनरल कैटेगरी में, तो वहाँ जो वोटों का ध्रुवीकरण होगा और इनेलो के कारण जो छत्तीस बिरादरी की वोट प्लस दलित समाज की वोट जो मिलकर काम करेंगी, वो कहीं न कहीं इनेलो बसपा के कैंडिडेट को जिताने के लिए पूरी तरह सार्थक होगा ये प्रयास। अच्छा, ये प्रयास हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो प्रत्याशी है वो निर्दलीय विधायक था शायद मेरे साथ। हाँ, यहाँ जो हमें इनेलो और किसान और कमेरे वर्ग की जो पार्टी ने कैंडिडेट उतारा है वही जीतेगा भाई। अच्छा, इस बार जीतेगा। मेरा यही इस जनता से जानने की कोशिश थी, इनसे बात करने की कोशिश थी। एक आखिरी सवाल आपसे मैं और लूंगा। इनेलो ने एक समय में शायद समर्थन भी किया था इस प्रत्याशी को, मगर आज जब इनेलो इस स्थिति पे है, जब चुनाव लड़ रही है, तो प्रत्याशी का इंडिपेंडेंट लड़ना कहीं विरोधाभास तो नहीं दिख रहा कि समाज के प्रति? देखिए, पिछली बार इनेलो ने उस साथी का समर्थन किया था, अभी वो तो उस साथी को सोचना है कि भाई इनेलो बसपा सरकार बनाने जा रहे हैं, उसको उनका समर्थन करना चाहिए। मुख्यमंत्री आप ही के अपने स्वार्थ, मुख्यमंत्री तो डिक्लेयर है, इनेलो बसपा का मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला जी बनेंगे, तो वो साथी को देखना है वो हमारा समर्थन करता है अलग